हेलो स्टूडेंट्स। फॉरियर सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए, क्योंकि हम इस पर एक बेसिक का लेक्चर ले चुके हैं और हमने इस पर एक प्रॉब्लम डिस्कस की है, तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए नेक्स्ट आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ फॉरियर सीरीज़ ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन। तो इवन और ऑड का जो बेसिक फंडामेंटल है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप फॉरियर सीरीज़ का जो बेसिक समझाया है वीडियो में वो ज़रूर देखें, तो उसकी हेल्प से आपको यहाँ पर आज का ये लेक्चर समझना ईजी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि फॉरियर सीरीज हम इवन ऑड फंक्शन के लिए कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहला जो फर्स्ट केस डिस्कस करने जा रहे हैं, ये फर्स्ट केस है व्हेन गिवन फंक्शन इज ऑड फंक्शन, और एक मैंने इंटरवल ले लिया -l to l, आर्बिट्री इंटरवल लिया है, ये आपका कुछ भी हो सकता है, बट -2 प्लस -l to l। तो यहाँ पर जब हम फॉरियर सीरीज की बात करते हैं तो हम फॉरियर कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करते हैं। तो फॉरियर कोफिशिएंट्स में हम फर्स्ट कोफिशिएंट पढ़ते हैं a नॉट, और ए नॉट की वैल्यू 1/l इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन में मैंने जो लिमिट ली है वो -l to l fx dx। अब हम इसकी बात करें तो यहाँ पर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, और कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे जो हमने इससे पहले बेसिक लेक्चर में यूज किया था कि अगर -a to a fx dx है आपके पास, तो इस इंटीग्रेशन के दो आंसर पॉसिबल हैं। अगर गिवन फंक्शन ऑड है तो इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 कर देते हैं, और अगर फंक्शन आपके पास इवन है तो यही इंटीग्रेशन 2 से मल्टीप्लाई होते हुए लिमिट कन्वर्ट कर देगा 0 to a fx dx। तो चलिए बेसिक फंडामेंटल का यूज करते हुए फॉरियर कोफिशिएंट देखते हैं। तो फर्स्ट कोफिशिएंट 1/l -l to l fx dx। अब इंटीग्रेशन हम जिस फंक्शन का कर रहे हैं उस पर फोकस करेंगे। अब क्योंकि हम फंक्शन कैसा लेके चले ऑड, fx कैसा है ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन कैसे चेक करते हैं, x को -x से अगर हम रिप्लेस कर दें और माइनस साइन बाहर निकल के आ जाए तो आप फंक्शन को कहते हैं ऑड। और हमने कहा कि फंक्शन इज ऑड, तो अगर ये फंक्शन ऑड है तो इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो अगर गिवन फंक्शन ऑड है तो वहां फोरियर कोफिशिएंट a नॉट की वैल्यू आएगी 0। इसी तरह से आगे हम नेक्स्ट कोफिशिएंट निकालते हैं an। हमने इसका बेसिक फॉर्मूला लिख लिया 1/l इंटीग्रेशन -l to l fx इंटू कॉस n pi x अपॉन l dx। अब जिसका आप इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं उस पर फोकस करेंगे, और याद रखें हम यहाँ ऑड फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो हमने जिसका इंटीग्रेशन निकाला वो फंक्शन है fx cos n pi x by l। अब हमें देखना है क्या ये फंक्शन इवन है या ये फंक्शन ऑड है। तो हमने x को किससे रिप्लेस किया, -x से, तो f of -x आ गया, cos माइनस का n pi x by l। अब हम सब जानते हैं कि cos ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू होती है cos थीटा, और तो ये cos -n pi x by l तो cos n pi x by l ही रह गया, लेकिन f of -x किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस के fx में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि फंक्शन हम क्या लेके चले ऑड। अब ये माइनस साइन बाहर निकल के आ गया, इसीलिए fx cos n pi x by l कैसा फंक्शन बना ऑड, और अगर ये ऑड है तो an की वैल्यू क्या रहेगी, 0। तो आपने देखा कि अगर हमारे पास गिवन फंक्शन ऑड है तो फर्स्ट फॉरियर कोफिशिएंट a नॉट भी 0, an भी 0। अब bn के बारे में देखते हैं कि bn कैसा होना चाहिए। अब bn का हमने बेसिक फॉर्मूला लिख लिया 1/l -l to l fx sin n pi x by l dx। अब हमें इंटीग्रेशन जिसका करना है उस फंक्शन पर फोकस करेंगे, fx एंड sin n pi x by l। चेक करेंगे इवन या ऑड, तो चेक करने के लिए फिर से x को -x से रिप्लेस किया, तो देखिए f of -x आ गया, sin of -n pi x by l आ गया। अब क्योंकि हम फंक्शन ऑड लेके चले हैं तो f of -x तो बन गया माइनस का fx, और साइन माइनस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा, तो माइनस साइन बाहर आ गया निकल के, साइन n pi x by l, और ये माइनस माइनस बन गए अब आपके पास प्लस, तो आपके पास फंक्शन आ गया fx sin n pi x by l। मीनिंग माइनस तो नहीं आया, तो फंक्शन कैसा निकल के आया, ये फंक्शन निकल के आया आपके पास इवन। और अगर ये फंक्शन इवन है तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई करके इस लिमिट को कन्वर्ट कर लिया 0 to l fx sin n pi x by l dx। तो हम यहाँ पर एक जनरल प्रॉपर्टी ये याद रख सकते हैं कि अगर हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन ऑड गिवन है, उस केस में सिर्फ फॉरियर सीरीज में सिर्फ साइन टर्म्स ही एग्जिस्ट करेंगी। मीनिंग ऐसे कंडीशन में a नॉट भी 0 होगा, an भी 0 होगा और bn एग्जिस्ट करेगा, इसीलिए फॉरियर सीरीज ओनली साइन टर्म्स। तो हमारे पास फॉरियर सीरीज क्या बनेगी, समेशन bn sin n pi x by l। तो इसी के बेस पे चलिए हम एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल फाइंड फॉरियर सीरीज फॉर fx इक्वल्स टू x क्यूब
इन माइनस पाई टू पाई। तो जब भी हम फॉरियर सीरीज के क्वेश्चन करते हैं हम सबसे पहले अपने इंटरवल पे फोकस करते हैं और हमने इस इंटरवल का पीरियड फाइंड आउट कर लिया t। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आ गया 2 पाई पीरियड की फॉरियर सीरीज लिखनी है। तो जो भी हमारे पास पीरियड आता है उस पीरियड को हम स्टैंडर्ड पीरियड के साथ कंपेयर कर लेते हैं, मीनिंग 2l के साथ कंपेयर कर लें तो हमें l की वैल्यू मिल जाएगी पाई। दिस इज पाई। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एल की वैल्यू पाई। अब हम बेसिक फॉर्मूला लिख रहे हैं फॉरियर सीरीज का, जो आपको बताया है कि एफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट बाई टू प्लस समेशन ए एन कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल प्लस समेशन बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। ये आपको एक बेसिक फॉर्मूला बताया जहां पर हम एल सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं पाई। तो हमारे पास फॉरियर सीरीज का फॉर्मूला बनता है ए नॉट बाई टू प्लस समेशन ए एन कॉस एन पाई एक्स अपॉन पाई प्लस समेशन बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन पाई। अब देखेंगे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और इस क्वेश्चन के लिए जो फॉरियर सीरीज बनेगी 2 पाई पीरियड में वो बनती है ए नॉट बाई टू प्लस समेशन ए एन कॉस एन एक्स, एंगल रह गया एन एक्स, एंड समेशन बी एन साइन एन एक्स। ये आपके पास एंगल रह जाता है 1 टू इन्फिनिटी एंड 1 टू इन्फिनिटी। जो स्टूडेंट 2 पाई पीरियड के लिए डायरेक्टली इस फॉरियर को याद रख सकते हैं वो इसे याद रख लें इक्वेशन 1 को कि भाई 2 पाई पीरियड में हमारे पास फॉरियर सीरीज का फॉर्मूला आता है। जो नहीं याद रख सकते वो डायरेक्टली जनरल फॉर्मूले से फाइंड आउट करके लिख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास जो यहाँ पर रेंज है वो रेंज है माइनस पाई से पाई, मीनिंग हम यहाँ इवन ऑड का फंडामेंटल यूज कर सकते हैं क्योंकि ये जो रेंज जाती है माइनस पाई टू पाई। अब हम अपने क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है एक्स क्यूब। सो फंक्शन यहाँ है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब। चेक करते हैं क्या ये इवन है या ऑड फंक्शन है। एक्स को माइनस एक्स से हमने रिप्लेस किया तो हम देखते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एक्स का होल क्यूब इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब। माइनस साइन बाहर आ गया तो इसका मीनिंग आप कह सकते हैं ये जो गिवन फंक्शन है ये फंक्शन कैसा है, दिस इज ऑड फंक्शन। और अगर ऑड फंक्शन है तो हम अपनी इसी प्रॉपर्टी का यूज कर लें जो भी हमने पढ़ी है, जो यहाँ मैंने लिखी भी है कि अगर पीरियोडिक फंक्शन ऑड है देन फॉरियर सीरीज कंटेन्स ओनली साइन टर्म मीनिंग ए नॉट जीरो ए एन जीरो। तो आप इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए कह सकते हैं देन गिवन फंक्शन इज ऑड देन ए नॉट इक्वल्स टू जीरो ए एन इक्वल्स टू जीरो। तो फॉरियर सीरीज कंटेन ओनली साइन टर्म, तो फॉरियर सीरीज में आपके पास रह जाएगा ये समेशन बी एन साइन एन एक्स। ये फॉरियर सीरीज आपके पास रहेगी ओनली दिस। तो कहने का मीनिंग है हमें इस क्वेश्चन में निकालने जा रही हूं मैं बी एन की वैल्यू। तो चलिए बी एन की वैल्यू निकालते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब बी एन की कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्मूला लिख लेते हैं। बी एन का हमने जनरल फॉर्मूला लिख लिया 1 अपॉन एल माइनस एल टू एल एफ एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। और हमें पता है हमारे इस क्वेश्चन में एल की वैल्यू पाई है तो ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई और एफ एक्स हमें दिया है एक्स क्यूब इंटू साइन एन एक्स, ये एंगल रह गया एन एक्स डी एक्स। अब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं एक्स क्यूब साइन एन एक्स का। वैसे ये इवन फंक्शन है लेकिन आप फिर से अपने लिए चेक कर सकते हैं। आप जिसका इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं आपने उसे लिख लिया, दिस इज एक्स क्यूब साइन एन एक्स और एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करके आप चाहे तो चेक कर लें माइनस एक्स का होल क्यूब साइन ऑफ माइनस एन एक्स। तो ये आपके पास माइनस का एक्स क्यूब और माइनस का साइन एन एक्स मिलेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। सो एक्स क्यूब साइन एन एक्स, माइनस साइन नहीं आता तो फंक्शन कैसा है आपके पास, इवन फंक्शन है। और अगर ये इवन फंक्शन है तो हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी यूज करी, 2 मल्टीप्लाई करते हुए इस लिमिट को चेंज कर ली 0 टू पाई और ये रह गया अब एक्स क्यूब एन एक्स डी एक्स। ये हमारे पास इंटीग्रेशन रहता है। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन हम अप्लाई करते हैं और इंटीग्रेशन में हम वही चेन रूल अप्लाई करने जा रहे हैं। आइलेट के अकॉर्डिंग दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकेंड फंक्शन। तो चेन रूल, क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन है वो टर्मिनेटिंग है, हमने बेसिक वीडियो में भी यही चीज डिस्कस की थी और पूरे फॉरियर में हम एक ही चीज का यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, जितने भी रिजल्ट है आप ब्रैकेट में लिखें। साइन का इंटीग्रेशन आपके पास आ गया माइनस का कॉस एन एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय एक्स का कोफिशिएंट इज एन,
माइनस साइन अप्लाई करें, ऑल्टरनेट प्लस माइनस जाएंगे, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म माइनस, फिर से ब्रैकेट स्टार्ट, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन इज 3x², अब माइनस कॉस nx का इंटीग्रेशन, माइनस का साइन nx अपॉन n², माइनस के बाद नेक्स्ट टर्म प्लस जाएगी, नाउ 3x² का डिफरेंशिएशन इज 6 into x, ब्रैकेट स्टार्ट, माइनस का कॉस nx का इंटीग्रेशन, क्योंकि साइन का माइनस का साइन nx का इंटीग्रेशन, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस होता है, सो माइनस माइनस ये कन्वर्ट हो गया कॉस में, सो कॉस nx अपॉन n³। अब नेक्स्ट टर्म आपके पास माइनस में जाएगी, नाउ 6 into x का डिफरेंशिएशन 6, फिर से ब्रैकेट स्टार्ट, नाउ कॉस nx का इंटीग्रेशन साइन nx अपॉन n, ये बन गया n⁴, और लिमिट आ गई आपके पास अब 0 to पाई। अब हम इसमें लिमिट अप्लाई करनी है, 0 से पाई की लिमिट लेने जा रहे हैं। तो जब भी हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो हम एक चीज़ को ध्यान रखें कि ये 0 से पाई की लिमिट में हमें कुछ वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, साइन 0 0 देगा, साइन n पाई भी हमें 0 ही देगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ टर्म है, मैंने हाईलाइट कर रही हूँ, साइन की टर्म्स हैं, साइन की ये दोनों टर्म 0 और पाई की लिमिट पर मुझे आंसर हमेशा 0 ही देंगी, क्योंकि साइन n पाई इज 0, साइन 0 इज 0, तो यहाँ से मुझे जो लिमिट का आंसर मिलेगा वो भी 0, और यहाँ से जो मुझे लिमिट का आंसर मिलेगा वो भी 0। तो मुझे सिर्फ 2 ही टर्म आंसर देंगी, वो टर्म्स हैं कॉस, तो सिर्फ इन दोनों टर्म्स में हम अपनी लिमिट रखकर अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो 2 अपॉन पाई जिसमें हम लिमिट रखने जा रहे हैं, ये टर्म हमारे पास है माइनस का x³ कॉस ऑफ nx अपॉन n, एंड नेक्स्ट टर्म हमारे पास है 6 into x cos nx अपॉन n³। इसमें लिमिट आप पुट कर रहे हैं 0 to पाई, चलिए अपर लिमिट पुट करते हैं, सो 2 अपॉन पाई, अपर लिमिट इज पाई, सो माइनस का पाई³ cos n पाई डिवाइडेड बाय n प्लस 6 पाई इंटू cos n पाई डिवाइडेड बाय n³। लोअर लिमिट आपके पास 0 है, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, और 0 से यहाँ सेकेंड टर्म में भी मल्टीप्लाई करोगे 0, सो लोअर लिमिट का आपको हमेशा आंसर क्या मिलेगा इस पे 0। तो यहाँ पर बस वैल्यू आप निकालें, तो आप यहाँ से ले सकते हैं, अगर हम पाई कॉमन लेके कैंसिल कर लें और कॉस एन पाई की वैल्यू रख लें, तो कॉस एन पाई की वैल्यू कॉस एन पाई, दिस इज कॉस पाई लिख लिया -1, और पाई का कोफिशिएंट n है तो पावर n, -1 की पावर n, सो 2 पाई को अगर हम अंदर ले गए तो माइनस का पाई² कॉस n पाई -1 की पावर n अपॉन n प्लस 6 अपॉन n³ -1 की पावर n। ये आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा, चाहे तो आप यहाँ से -1 की पावर n कॉमन ले सकते हैं, सो 2 इंटू -1 की पावर n आपने कॉमन लिया, फाइनल आंसर आपको मिल गया माइनस का पाई² अपॉन n प्लस 6 अपॉन n³, ये वैल्यू आपको मिल जाती है bn। अब आपको अपना फाइनल आंसर देना है फॉरियर सीरीज, तो ये आंसर आप रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो इक्वेशन नंबर 2 में अपना आंसर पुट करके आप अपना आंसर दे सकते हैं। सो इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग fx, क्वेश्चन में जो fx दिया है वो है x³ इक्वल्स टू समेशन 1 to infinity bn is 2 minus 1 raised to the power n माइनस का पाई² बाई n प्लस 6 अपॉन n³ इंटू साइन nx। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा व्हेन फंक्शन इज ऑड। और इसी तरीके से नेक्स्ट केस जो मैं यहाँ पढ़ाने जा रही हूँ, अभी तक मैंने ऑड फंक्शन की बात करी, अगर यही फंक्शन इवन है, सो नेक्स्ट पार्ट व्हेन पीरियोडिक फंक्शन इज इवन, अब की बार हमने फंक्शन को इवन लिया है इन -L to L, तब हम फॉरियर कोफिशिएंट एनालाइज करते हैं, हमारे पास क्या रहेंगे। फर्स्ट फॉरियर कोफिशिएंट हमने कहा a0, फॉर्मूला लिख लिया 1/L -L to L fx dx। अब आप कह रहे हो फंक्शन इज इवन, मीनिंग f of -x इक्वल्स टू fx, और अगर ये इवन है तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से ट्वाइस हो जाएगा, सो दिस इज 2/L 0 to L fx dx। इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो 0 से स्टार्ट हो जाएंगी और ये इंटीग्रेशन ट्वाइस में चला जाएगा, तो ट्वाइस 0 to L fx dx। इसी तरह से अगर हम अब an को देखें तो an का हमने जनरल फॉर्मूला लिखा 1/L -L to L लिमिट हो गई, और फॉर्मूले में आता है fx cos n pi x by L। अब हमें इस इंटीग्रेशन वाले फंक्शन को एनालाइज करना है, तो चलिए इस फंक्शन को एनालाइज करते हैं। आपके पास है fx,
cos n pi x by l, x को माइनस x से रिप्लेस किया तो आप लिखेंगे f ऑफ माइनस x एंड cos ऑफ माइनस n pi x by l। आप लेकर चले हैं fx इज इवन फंक्शन, तो f ऑफ माइनस x की वैल्यू हो गई fx और cos ऑफ माइनस थीटा हो गया cos थीटा। साइन कैसा रहा? प्लस, और अगर साइन प्लस रहा तो फंक्शन कैसा है? इवन, और अगर फंक्शन इवन है तो 2 से मल्टीप्लाई और इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू l। अब नेक्स्ट फॉरियर कोफिशिएंट एनालाइज करते हैं bn को। bn आपके पास है फॉर्मूला माइनस एल टू एल एफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई एल। अब आपके पास इंटीग्रेशन में ये फंक्शन है, इसको एनालाइज करते हैं। इवन और चेक करने के लिए x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो आपने लिखा f ऑफ माइनस एक्स, और साइन में माइनस अगर हम रिप्लेस कर दें तो साइन माइनस का एन पाई एक्स बाई एल। क्योंकि हमने फंक्शन इवन लिया है तो f ऑफ माइनस एक्स तो बन गया fx और साइन ऑफ माइनस थीटा बन गया माइनस का साइन थीटा। माइनस साइन बाहर आ गया निकल के और फंक्शन रह गया fx साइन एन पाई एक्स बाई एल। माइनस साइन बाहर आ गया है निकल के, फंक्शन इज ऑड, और अगर ये फंक्शन ऑड है देन इंटीग्रेशन की वैल्यू इज 0। तो आपने एक चीज एनालाइज की कि अगर हमारे पास गिवन फंक्शन इवन है तो इवन फंक्शन के अंदर ओनली bn की टर्म 0 होगी, और अगर bn 0 हो गया तो कौन सी टर्म हट गई? साइन की टर्म्स हट गई। तो इसी चीज को हमने इन जनरल वे में लिख दिया कि if periodic function is even then Fourier series contains only cosine terms। तो bn 0, तो आप Fourier series लिख सकते हैं a नॉट बाई 2 प्लस समेशन a n cos n pi x बाई l। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल को बहुत ध्यान से करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड Fourier series फॉर fx इक्वल्स टू x माइनस एक्स स्क्वायर एंड रेंज इज माइनस 1 टू 1। अब यहाँ पर जो रेंज है वो माइनस 1 टू 1 है, तो किस पीरियड की यहाँ पर बात करी? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसका पीरियड है 2। जो भी पीरियड आया है उसे 2l के साथ इक्वेट कर लो और यहाँ से l की वैल्यू निकाल लो। l की वैल्यू आपके पास आ गई इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 1। तो अगर मैं सबसे पहले l इक्वल्स टू 1 के लिए मैं सिंपल फॉरियर सीरीज का मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, जनरल फॉर्मूला a नॉट बाई 2 समेशन a n cos n पाई x अपॉन l प्लस समेशन bn साइन n पाई x अपॉन l। और अपने इस क्वेश्चन में l की वैल्यू पुट कर ली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया a नॉट बाई 2 प्लस समेशन, ये 1 टू इन्फिनिटी है a n cos l की वैल्यू 1 तो एंगल रह गया n पाई x समेशन bn n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी और ये एंगल आपके रह गया n पाई x। ये होगा इक्वेशन नंबर 1। इस क्वेश्चन के लिए फॉरियर सीरीज आपने कन्वर्ट किया। अब जब हम देखते हैं, अब यहाँ एक चीज को ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास जो क्वेश्चन है, यहाँ दिखाती हूँ, जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है x माइनस एक्स स्क्वायर और रेंज है माइनस 2 प्लस 1। ये रेंज आपको दी गई है माइनस 2 प्लस 1, मतलब माइनस 2 प्लस। अब चाहे तो जैसे अभी हमने इवन ऑड का फंडामेंटल यूज किया कि भाई रेंज माइनस 2 प्लस होनी चाहिए, तब हम इवन ऑड यूज कर सकते हैं। तो क्या ये फंक्शन इवन या ऑड की किसी कैटेगरी में आता है? तो चेक करने के लिए x को अगर मैं माइनस एक्स से रिप्लेस करूं तो मुझे क्या मिलेगा? माइनस एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसका मीनिंग यह आ गया माइनस एक्स स्क्वायर। क्या हम यहाँ से माइनस बाहर ले पा रहे हैं? और अगर हमने ले लिया तो ये x प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। दिस इज नॉट इक्वल्स टू माइनस का fx, क्योंकि fx क्या है? fx तो x माइनस एक्स स्क्वायर है ना। तो ये ना तो गिवन फंक्शन इवन है और ना ही ये ऑड है। तो हम इस तरह के क्वेश्चंस को भी बहुत ध्यान से करना सीखें। एक तो है कि सिंपल क्वेश्चन दे दिए एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब साइन एक्स, या कुछ ऐसे दे दिए कि जो डायरेक्टली गिवन है, इवन है ऑड है, हमने डायरेक्टली प्रॉपर्टी लगाई कि भाई इवन है तो bn को 0 कर दो, ऑड है तो a नॉट an को डायरेक्टली 0 लिखो, बस bn निकालो, काम हो गया। लेकिन जब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो हमें ध्यान से देखना है क्या गिवन फंक्शन इवन या ऑड की कैटेगरी में है। तो ये फंक्शन मेरा किसी इवन ऑड की कैटेगरी में नहीं आता। सिंपल इंटीग्रेशन करने जा रही हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं ए नॉट, इसीलिए ये क्वेश्चन लिया है। फर्स्ट लेते हैं ए नॉट, जनरल फॉर्मूला लिखा 1 अपॉन एल इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, और अपने फॉर्मूले को कन्वर्ट कर लिया अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो 1 अपॉन 1 एल की वैल्यू
इंटीग्रेशन की लिमिट क्वेश्चन में दी गई है, ये रहा आपके पास इंटरवल -1 to 1, आपने इंटरवल लगाया -1 to 1। एफ एक्स आपको क्वेश्चन में दिया गया है x माइनस एक्स स्क्वायर डी। अब यहाँ पर हम अपने इंटीग्रेशन को सेपरेट कर सकते हैं, चाहे तो आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। मैंने सेपरेट किया क्योंकि मुझे आपको एक बेसिक फंडामेंटल यहाँ फिर से याद दिलाना है। x कैसा फंक्शन है, x को -x से रिप्लेस कर लें, दिस इज ऑड फंक्शन। एक्स स्क्वायर, x को -x से रिप्लेस कर लें, दिस इज इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन है, -1 to 1 की लिमिट है, सो इंटीग्रेशन की वैल्यू 0। और सेकेंड एक्स स्क्वायर इज इवन फंक्शन है, तो मैं इसे लिख सकती हूँ ट्वाइस 0 to 1 एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ मैंने इसको इंटीग्रेट किया -2x³ और लिमिट लगा ली 0 to 1, तो मेरे पास आंसर आ गया -2/3। तो यहाँ पर हमने इवन ऑड तो लगाया लेकिन सेपरेट फंक्शन पर अप्लाई किया है। तो फर्स्ट एक्स ऑड फंक्शन, सेकेंड एक्स स्क्वायर इज इवन फंक्शन, तो a नॉट इज -2/3। अब नेक्स्ट हम निकालने जा रहे हैं, हमारे पास है an और an हम देखते हैं an क्या मिलेगा। an का पहले जनरल फॉर्मूला लिखा 1/l इंटीग्रेशन fx इंटू कॉस nπx/l। इस फॉर्मूले को अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट किया, l की वैल्यू 1, सो 1 को 1/1 इंटीग्रेशन की लिमिट -1 to 1। fx हमें क्वेश्चन में दिया है x माइनस एक्स स्क्वायर एंड कॉस nπx इंटू dx। हम फिर से यहाँ देख सकते हैं, अपने पार्ट को सेपरेट कर सकते हैं, -1 to 1, चाहे तो डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये आ गया आपके पास x cos nπx dx फर्स्ट, और सेकेंड को मैंने सेपरेट करके लिख लिया -1 to 1, दिस इज x स्क्वायर cos nπx dx, ये लिख लिया। फिर से देखिए इवन ऑड का फंडामेंटल आप चेक करें, x आपके पास ऑड फंक्शन, माइनस साइन आएगा बाहर निकल के, और cos ये आपके पास इवन फंक्शन, तो ऑड इंटू इवन कैसा फंक्शन बनेगा, दिस इज ऑड। तो चाहे तो आप यहाँ चेक कर लें, एक दिखा देती हूँ चेक करके। आपके पास जो फंक्शन है दिस इज x cos nπx है, माइनस एक्स से रिप्लेस किया, cos माइनस का nπx, दिस इज माइनस का x, cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, तो ये आपके पास आ गया माइनस, ये पूरा फंक्शन निकल आया जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं x cos nπx, तो फंक्शन कैसा निकल के आया, ऑड। तो ये फंक्शन आपके पास निकल के आता है ऑड फंक्शन। सेकेंड देखिए एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन, कॉस इवन फंक्शन, इवन इंटू इवन, इवन फंक्शन। तो मेरे पास ये जो फर्स्ट फंक्शन है वो मेरे पास ऑड है, इसीलिए इस पार्ट का इंटीग्रेशन 0 और सेकेंड को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हुए 0 to 1 लिमिट कर लें, एक्स स्क्वायर कॉस nπx dx, ये आपके पास आ गया। तो चलिए इंटीग्रेशन हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, वही चेन रूल अप्लाई करने जा रहे हैं। दिस इज -2, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ब्रैकेट में लिखना है रिजल्ट, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इज साइन nπx अपॉन x का कोफिशिएंट यहाँ nπ, माइनस का 2x, साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस होगा nπx, और x का कोफिशिएंट nπ, और एक nπ ऑलरेडी है n स्क्वायर पाई स्क्वायर, माइनस के बाद प्लस 2x का डिफरेंशिएशन 2, माइनस कॉस का इंटीग्रेशन माइनस का साइन nπx अपॉन n क्यूब पाई क्यूब। ये आपने इंटीग्रेशन कंप्लीट किया और लिमिट है अब आपके पास 0 to 1। तो चलिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट हम यहाँ अप्लाई करते हैं। सो माइनस का 2, अपर लिमिट लेने जा रही हूँ सबसे पहले, तो अपर लिमिट के लिए आपने x के प्लेस पर 1 पुट किया, सो 1 इंटू साइन nπ अपॉन nπ, माइनस माइनस प्लस हो गया, और x की जगह 1 है, सो 2 cos x की जगह 1 nπ अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास ये माइनस साइन हमने बाहर ले लिया, 2 साइन nπ अपॉन n क्यूब पाई क्यूब, ये आ गई अपर लिमिट। माइनस साइन लोअर लिमिट, लोअर लिमिट 0 है, 0 से मल्टीप्लाई 0, 0 से मल्टीप्लाई फिर से 0, एंड माइनस में 2 इंटू साइन 0 अपॉन n क्यूब पाई क्यूब, ये आपने लिमिट्स पुट कर दी। जहाँ भी साइन nπ है ऑलवेज आंसर 0 देगा, साइन nπ 0, साइन 0 0,
आपके पास आंसर बचा सिर्फ cos n pi के कॉरेस्पॉन्डिंग। सो -2 इंटू 2 दिस इज माइनस का 4 cos n pi -1 रेज टू द पावर n अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर। ये आपके पास वैल्यू आ गई, वैल्यू ऑफ an, ये आपने फाइंड आउट कर लिया। अब हम निकालते हैं नेक्स्ट कोफिशिएंट, निकालने जा रहे हैं bn। पहले bn का जनरल फॉर्मूला लिख लें, 1 अपॉन n इंटीग्रेशन fx, और ये अब आपके पास आएगा साइन n पाई x अपॉन l dx। और क्वेश्चन में l की वैल्यू 1 है, तो अपने फॉर्मूले को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लें। इंटीग्रेशन की लिमिट -1 to 1 है और फंक्शन है x माइनस एक्स स्क्वायर, और l की वैल्यू 1 रखते ही साइन n पाई x dx। फिर से हम यहाँ इंटीग्रेशन को सेपरेट कर रहे हैं, -1 to 1 x इंटू साइन n पाई x dx, माइनस का x स्क्वायर -1 to 1 x स्क्वायर साइन n पाई x dx। क्योंकि लिमिट माइनस से प्लस में जा रही है, -1 to 1, फिर से बेसिक फंडामेंटल लिव आउट का आप ईच एंड एवरी इंटीग्रेशन पर चेक कर सकते हैं। x इज ऑड फंक्शन, साइन इज ऑल्सो ऑड फंक्शन, ऑड इंटू ऑड, ऑड फंक्शन का निगेटिव, ऑड फंक्शन का निगेटिव, और निगेटिव निगेटिव की मल्टीप्लाई करो तो प्लस, तो फंक्शन कैसा निकल के आएगा, इवन। तो ये फंक्शन इवन। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन, साइन पॉजिटिव, साइन ऑड फंक्शन, इसका साइन निगेटिव, दोनों की मल्टीप्लाई करो तो निगेटिव साइन निकल के आएगा, दिस इज ऑड फंक्शन। तो ये ऑड फंक्शन आया, इसलिए इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीग्रेशन तो 0। फर्स्ट फंक्शन इवन आया, 2 से मल्टीप्लाई की, लिमिट बनाई 0 to 1 x साइन n पाई x dx। फिर से हमने चेन रूल अप्लाई किया, सो दिस इज इक्वल्स टू 2। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज माइनस का cos n पाई x अपॉन n पाई, माइनस का x का डेरिवेटिव 1 माइनस साइन n पाई x अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर, और लिमिट आपने अप्लाई करी 0 to 1। चलिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं ट्वाइस। सबसे पहले अपर लिमिट, सो माइनस का 1 इंटू कॉस n पाई अपॉन n पाई, माइनस माइनस प्लस साइन n पाई अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर, और लोअर लिमिट 0 पर जाएं तो 0 रखते ही ये 0, नेक्स्ट साइन 0, ये भी आपका 0, लोअर लिमिट 0, साइन n पाई भी 0। तो आपके पास आंसर कितना आ गया, दिस इज माइनस का 2 cos n पाई -1 रेज टू द पावर n अपॉन n पाई, ये आंसर आपको मिलता है bn। तो इस क्वेश्चन में देखिए a नॉट मिला, a नॉट an bn तीनों वैल्यू मिलती हैं। तो फाइनल आंसर हम आप अपना लिख सकते हैं। तो फाइनल आंसर आपके पास fx इक्वल्स टू क्या बनेगा, देखिए आपने फॉरियर सीरीज स्टार्टिंग में क्या लिखी है, a नॉट बाई 2, और a नॉट आपके पास है माइनस का 2/3, तो आप इसकी वैल्यू को डिवाइड कर सकते हैं, माइनस का 2/3 डिवाइडेड बाई 2, ये a नॉट आ जाएगा माइनस का 1/3 a नॉट बाई 2, प्लस का समेशन an जो आपने निकाला वैल्यू पुट कर लें, माइनस का 4 -1 रेज टू द पावर n अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर, और एंगल आपके पास था cos n पाई x, प्लस समेशन bn, ये समेशन की लिमिट 1 to infinity है, और bn की वैल्यू पुट कर लें, माइनस का 2 -1 रेज टू द पावर n अपॉन n पाई इंटू साइन n पाई x। ये आपके पास इस सीरीज के कॉरेस्पॉन्डिंग फाइनल आंसर होगा। तो आई थिंक आपको ये इवन और ऑड का बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो गया होगा। इसमें मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन डाले हैं, तो उनको ट्राई ज़रूर करिएगा। तो देखिए ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं जहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन डाले हैं, एक -2 से 2 और दूसरा मैंने डाला है -पाई टू पाई। तो बहुत ध्यान से चेक करके क्वेश्चंस को करिएगा, और आंसर्स हैं तो आप अपने क्वेश्चंस के आंसर इसके साथ मैच कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।